नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसार वासाद्य आचार्य श्री कुंत कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह रचना है और बातें बड़ी सुंदर है, प्रैक्टिकल है, जीवन उपयोगी है, अनुभव कर लेने के लिए है। एक बार यदि हम गंभीरता से अनुभव करें तो ये सब बातें हमारे को यथार्थ महसूस होती है, सच्ची ख्याल में आती है, प्रकट दिखती है कि नहीं वस्तु स्थिति तो यही है। हमें ऐसा लगता है यही धर्म है, यही धर्म है, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। देखो कितना स्पष्ट शब्दों में भगवान महावीर स्वामी ने बातें कही है, कितना स्पष्ट शब्दों में वीतरागी जिनेंद्र देव की वाणी, ये जनवाणी हमें समझाती है। यही सब बातें तो सच्ची है। गंभीरता से विचार करने पर हमें इनकी यथार्थता भासित होती है। चलिए इसी प्रकरण को कुछ और आगे बढ़ाएंगे। प्रकरण चल रहा था जिनेंद्र देव की पूजन सर्वत्र की जाती है। सर्वत्र का अर्थ ऐसा समझना चाहिए सब क्षेत्रों में की जाती है। सब क्षेत्रों का अर्थ ऐसा समझना चाहिए हिंदुस्तान में भी की जा रही है और अमेरिका में भी की जा रही है। सब क्षेत्रों का अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि जिन मंदिर में तो हो ही रही है, विवाह में भी हो रही है और घर गृहस्थी में भी हो रही है। इसका नाम है सभी स्थानों पर हमें इन बातों को लागू करना चाहिए। तो ये बड़ा अद्भुत है और हमारे लिए सौभाग्य का भी एक प्रसंग सा दिखाई देता है कि हम जिस धर्म के अनुयायी हैं उस धर्म में जिनेंद्र देव की भक्ति, पूजन और आराधना सदा काल करने की प्रेरणा दी जाती रही है। अपना समय देवगुरु धर्म के सानिध्य में बिताएं, अपना समय जनवाणी के सानिध्य में बिताएं, अपना समय पंच परमेष्ठियों के साथ सानिध्य और समागम में व्यतीत हो। यही उद्देश्य है हमारा, आपका भी यही उद्देश्य है। कल एक छोटा सा सुंदर प्रकरण अपन ने पढ़ा था कि हमारे यहाँ जैन परंपरा में 3 ही लिंग पूज्य हैं। कौन कौन से 3 लिंग पूज्य हैं? एक मुनि लिंग पूज्य है, निर्ग्रंथ मुनि अवस्था का, दूसरा आर्यिकाओं का और तीसरा 11वीं 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी एलक शुल्लक 11वीं प्रतिमाधारी श्रावकों का। उनका पद पूज्य का अर्थ यहाँ अष्ट द्रव्य से पूजन नहीं किया है। यहाँ पूज्य का अर्थ बस यही वंदन करने योग्य हैं। वंदामी कहेंगे, इच्छामी कहेंगे, नमोस्तु कहेंगे, यथा योग्य जिनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाना है उन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। योग्य रीति से उन्हें आहार दान आदि प्रदान करेंगे। ये सब उनके प्रति बहुमान सूचक बातें कही गई है। और इतना और कह दिया गया साथ में, असंयमी ना वंद्य हैं।
असंयमियों की हमारे यहाँ वंदना नहीं होती, क्योंकि असंयम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। असंयमी जीव सम्यक दृष्टि है या नहीं है, इस बात का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये सब बातें सूत्र पाहुड़ के आधार पर, दर्शन पाहुड़ के आधार पर यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत की गई थी। सूत्र पाहुड़ की 13वीं गाथा में 3 ही प्रकार के लिंग इच्छाकार करने योग्य हैं, स्तुति करने योग्य हैं, यह बात कही गई थी। और इन 3 के अलावा अन्य जितने भी वेश हैं, ये समस्त वेश छोड़ देने योग्य हैं, माने वे वेश भक्ति पूजन आराधना करने योग्य नहीं हैं। देखिए, देवी देवताओं की चर्चा चल रही थी पीछे, और ये कहा जा रहा था कि मनुष्य जीवन ही बहुत श्रेष्ठ है, सफल है और सार्थक है। और आज इसी के संबंध में विविध प्रकार के पौराणिक उदाहरणों के माध्यम से बातों को स्पष्ट करना चाहते हैं। बहुत सुंदर मार्मिक प्रकरण है। बतलाइए, देव लोग रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं? बतलाइए, देव लोग सहयोग करने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं साहब, आते हैं साहब, देव लोग आ जाते हैं साहब, देव लोग सहयोग करना। अरे सुनो जरा क्या लिख रहे हैं। सीता जी को रामचंद्र ने परीक्षा के वास्ते अग्नि कुंड में प्रवेश कराया। सीता जी को रामचंद्र जी ने परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा करने के लिए, कब? जब रामायण खत्म हो गई तब। जब रामायण खत्म हो गई माने राम रावण की, जैसे रामायण कहा जाता है, तो पूरी रामायण मिट गई। लव कुश थोड़े से बड़े हो गए, और बड़े हो गए सब कुछ, सब राजपाट हो गया, और सीता के दीक्षा का काल आ गया। ऐसे समय में बिल्कुल अंत, बस इसके बाद में कुछ नहीं है रामायण में, ख़त्म हो गई रामायण। तो ये बतलाना चाह रहे हैं यहाँ पर, ऐसे रामायण के प्रसंग में जब रामायण ख़त्म होने की स्थिति में थी, उस समय रामचंद्र जी ने एक बात कह दी कि मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूँगा। सीता भी बहक गई थी माने जब लव कुश को देखकर राम लक्ष्मण और पूरा परिवार अत्यंत द्रवित हो गया, सबका हृदय करुणा से भीग गया, और बहुत उत्साहपूर्वक प्रेम से उनको गले लगा लिया रामचंद्र जी ने कि ये मेरे लव और कुश, मेरे 2 अनमोल रतन लव कुश मिल गए हैं। ओह धन्य हो गया मैं तो। ये बात सब देखी, ये सारा दृश्य जब सीता देख रही थी, तो सीता बहुत भाव विभोर हो गई, और ये कहने लगी, ये बात कह दी कि चलो स्वामी, कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन अब हम लोग सुख शांति से रहेंगे। अरे इतना सुनना था कि रामचंद्र जी तो तमक करके बोले, अरे तुम्हें ऐसे कैसे स्वीकार कर लूँगा, तुम्हें तो परीक्षा देनी होगी, ऐसे कैसे स्वीकार कर लूँगा मैं। कब कह रहे हैं ये बात कह रहे हैं? 15 साल बाद। क्या 15 साल के हो गए वो, 15-20 साल के वो बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, उस अवस्था में आकर के अब ये बात कह रहे हैं रामचंद्र जी की परीक्षा लेनी होगी। दादा ने तो पश्चाताप खंड काव्य लिखा, उसके अंदर कहा जो अग्नि परीक्षा आज 15 साल बाद में हुई है, क्या ये अग्नि परीक्षा जब जंगल में छुड़वाया जा रहा था उसके पहले नहीं हो सकती थी? क्या उस समय अग्नि परीक्षा नहीं ली जा सकती थी? ये लिख रहे हैं यहाँ पर, सीता जी को रामचंद्र जी ने परीक्षा के वास्ते अग्नि कुंड में प्रवेश कराया। अरे क्या स्थिति होगी भाई साहब। रामचंद्र जी ने आदेश दे दिया, और उसी समय फटाफट जंगल की लकड़ियाँ काट करके वहाँ खुदाई की गई, और कुंड बनाया गया, और लकड़ियाँ लाला करके जंगल से वहाँ रखी गई, और अग्नि प्रज्वलित की गई, और ये कहा गया कि हे सीता, इस अग्नि कुंड में प्रवेश करो। सारी धरती, सारे अयोध्यावासी, नगर के लोग, अरे ये क्या हो गया है रामचंद्र जी, ये क्या कह रहे हैं, ये कैसी बात कह रहे हैं? इतना निष्ठुर भी कोई हो सकता है? इतना कठोर हो सकता है किसी का हृदय? हे भगवान, भरोसा नहीं होता। हे भगवान, हमें लगता नहीं है कि इतनी कठोरता भी हो सकती है। हो। लेकिन देखो जरा फिर क्या हुआ। किंतु उस स्त्री के पुण्य के उदय से देवों ने स्वयं आकर सहायता की। ओ देव लोग सहायता करने के लिए आ गए। बोलो, समझ में आ रही है बात? क्या गजब के प्रसंग बन जाते हैं। जब पुण्य का उदय होता है तो अग्नि भी जल हो जाती है, जब पुण्य का उदय होता है तो स्वर्ग से देव भी उतर करके आ जाते हैं। जब पुण्य का उदय होता है
आसमान से उतर करके आ जाते हैं भाई साहब सीता की अग्नि परीक्षा के समय, जहाँ चारों तरफ प्रजा खड़ी थी, सेना खड़ी थी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और उनके जो भाई बांधव सब लोग खड़े हुए थे, लव कुश खड़े हुए हैं। सारी प्रजा एकदम स्तब्ध रह गई जब रामचंद्र जी ने इस तरह की बात कही। क्या बोलो, काल्पनिक प्रसंग नहीं, सत्य घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं। 200 रामायण ये बात कह रही है, 200 रामायण, 200 से ज़्यादा। भारतीय संस्कृति में आज भी 200 से ज़्यादा रामायण उपलब्ध हैं और वो सब ये बात कह रहे हैं कि भाई साहब सीता को अग्निकुंड में प्रवेश कराया। देवों ने जल कर दिया ना, अग्नि में थोड़ी ना गई। अग्नि में जाने से पहले ही वो तो अग्नि का जल हो गया, सीता जल थोड़ी ना पाई। ये तो चौथे काल की बात कर रहे हैं हम। बाकी हमारे यहाँ राजस्थान की बात करो, चौथे काल की नहीं, सिर्फ 400 साल पहले की बात करो तो हमारे यहाँ राजस्थान की क्षत्रियाणियों ने जौहर किए हैं, अग्नि कुंड में जला करके कूदी हैं। कैसे नहीं हो सकता है? अपने सतीत्व की सुरक्षा के लिए, आन बान और शान के लिए। ये तो राजस्थान की 400 साल पहले की घटनाएं हैं, ये तो इतिहास की बातें हैं, तो सब देख रहे हैं। जब आक्रमण हुए मुस्लिम शासकों के द्वारा, तब कितने सैकड़ों स्त्रियों ने अग्नि कुंड बना करके, अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित करके, रानी पद्मिनी के समय, पद्मावती, पद्मिनी, ये सब प्रसंग इस तरह के बने, जौहर किया। जौहर प्रथा चलती थी इस तरह की, ये तो बहुत बाद में उसको बंद किया गया, जौहर प्रथा को। सती प्रथा, जौहर प्रथा, ये सब प्रथाएं इस तरह की चलती थी, कुरीतियाँ थी यद्यपि ये। 1303 में बहुत सुंदर, देखो आप शायद नेट से सर्च करके डाला होगा प्रतीक भाई, धन्यवाद। 1303 में, 1528 में और 1568 में 3 बार जौहर हुआ और घटनाएं भी होंगी, ज़रूर मिलेगी यदि आप सर्च करेंगे तो, कि कौन कौन से राजा के समय में, कौन कौन से शासक के काल में, और अपनी शील की सुरक्षा के लिए सतियों ने ये कार्य किया। चलिए इसी प्रसंग को पद्म पुराण की शरण में, माने रवि शेणाचार्य देव की शरण में चल करके हम देखते हैं। और भी कहा है, आखंडलस्ततो वोच दहम सकल भूषणम त्वरितुम वंदितुम यामी कर्तव्ये त्वमिहाश्रय। तब इंद्र ने आज्ञा करी। क्या आज्ञा करी? हे मेषकेतु, मैं तो सकल भूषण के उपसर्ग के दूर करने को जाता हूँ और तू महासती के उपसर्ग को जाकर दूर कर। हो क्या कह रहे हैं? देखो ये पद्म पुराण कह रहा है। क्या पद्म पुराण ये बात कह रहा है, इंद्र ने आज्ञा करी, इंद्र ने आज्ञा दी और कहा कि, इंद्र ने ऐसा कहा कि हे मेषकेतु तू जा, मैं सकल भूषण मुनिराज है उनका उपसर्ग दूर करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने कहा कि मैं सकल भूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर करने के लिए जा रहा हूँ। मेषकेतु, मेषकेतु कौन? देखो नाम भी इसी तरह के हुआ करते होंगे हैं, ये जो नाम लिए जाते हैं, बादलों से सहित, बादलों में जल भरे हुए हैं। मेघ होता है ना, मेघ होते हैं ना, तो उसी से कुछ जुड़ा हुआ ऐसा। तो ये मेषकेतु, मैं तो सकल भूषण के उपसर्ग के दूर करने को जाता हूँ और तू महासती के उपसर्ग को जाकर दूर कर। माने इंद्र ने सीता सती के उपसर्ग करने की भावना व्यक्त की और वहाँ मेषकेतु को भेज दिया। ऐसा प्रसंग है। अब यदि मैं इसी प्रसंग को थोड़ा सा आगे पीछे करूँ आपके सामने, तो बोलो देवों ने अग्नि का जल किया या ये कह रहे हैं सीता के पुण्योदय ने किया? पीछे पढ़िए जरा, पीछे जो वाक्य पढ़ा था अपन ने, उस वाक्य में क्या था? 595 नंबर पेज पर, किंतु उस स्त्री के पुण्य के उदय से देवों ने स्वयं आकर सहायता की। स्त्री के पुण्य के उदय से, सीता जी के पुण्य के उदय से, सीता माता के पुण्य के उदय से
अरे सीता माता का ऐसा तीव्र पुण्य का उदय था कि देवों को उस पुण्य के उदय की अधीनता स्वीकार करके आना ही पड़ेगा, सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। उदय तो सीता का चल रहा था ना भाई साहब, देव क्या करे। जब पुण्य का उदय होता है तो अग्नि भी जल हो जाती है। जब पुण्य का उदय होता है तब स्वर्ग के आसन भी कंपायमान हो जाते हैं। जब पुण्य का उदय होता है तो देव लोग भी दौड़े चले आते हैं। जब पुण्य का उदय होता है अग्नि भी जल हो जाती है। जब पुण्य का उदय होता है पुष्प वृष्टि होने लगती है। जब पुण्य का उदय होता है जय जयकार होने लगती है। सारा खेल पुण्य के उदय का है। उदय बदल गया और सब परिस्थिति बदल गई। लो, अभी तक तो पुण्य का उदय चल रहा था ना, क्या अग्नि परीक्षा के समय देवों ने जल बरसा दिया, पुष्प वृष्टि कर दी, जय जयकार कर दी, चलो चलो पुण्य का उदय, पुण्य का उदय। अब क्या हुआ है? चलो फिर जंगल। क्या अब क्या करें? विरक्त हो गई। थोड़ी देर पहले कहाँ चले गए थे? रावण उठा करके ले जा रहा था, उस समय देव लोग कहाँ चले गए थे? बोलो। रावण जिस समय उठा करके ले जा रहा था उस समय कहाँ चले गए थे? देव तो वे ही थे। सुरेंद्र जी, बाबूजी साहब, बात सिर्फ इतनी सी है, उदय नहीं था उस समय उस जाति का कि देव लोग आकर के रक्षा कर सके। उदय के बिना काम नहीं होता है। कैसे उदय में, कैसी परिस्थिति में, कैसे प्रसंग में, किस प्रकार देव लोग आकर के रक्षा करेंगे, ये सारी बातें सब उदय पर ही निर्भर करेगी। क्रमबद्ध तो है ही, लेकिन अभी तो उदय दिखाना है ना यहाँ। जे स्वयं पूरव किए खोटे, जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। भरत भाई दादर से, बोलो कहाँ चले जाते हैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। ये पुण्य का उदय कहाँ गायब हो गया? पाप का उदय आता है तो पुण्य चले जाता है, पुण्य का उदय आता है तो पाप चले जाता है। ऐसा है, मुझे तो ऐसा लगता है ये दोनों ये संसार रूपी व्यापार चला रहे हैं, पुण्य और पाप मिल करके, और दोनों में से किसी एक का ऑन ड्यूटी रहना जरूरी है। इस बिज़नेस को, व्यापार को संभालना। एक संभालता है, दूसरा कहता है अब तू संभाल रहा है ना, मैं थोड़ा रेस्ट कर आता हूँ। फिर दूसरा संभाल रहा होता है तो वो पहले वाला आ जाता है कि भाई तूने कर लिया हुआ है, मेरा रेस्ट हो गया है, तू चला जा, अब मैं आ जाता हूँ। ऐसा होता है। ये पुण्य और पाप कर्म के उदय की इसी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं भाई साहब, 1 by 1। एक बार पुण्य का उदय आ गया, फिर एक बार पाप कर्म का उदय आ गया, एक बार पाप का उदय आया, ज़्यादा लंबे समय नहीं चलता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि पुण्य 2-4 साल के लिए समझ लीजिए कहीं चला जाए। कहाँ चला जाएगा पुण्य 2-4 साल के लिए? चला गया कहीं घूमने फिरने के लिए, रेस्ट करने के लिए, छुट्टियाँ लेकर के, तो 2-4 साल तक खतरनाक पाप 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 कर्म के उदय चलते रहे। फिर कभी पाप चला गया छुट्टी पर तो पुण्य का उदय चलता रहा। तो ऐसा है, पैरों से चलने वाले कदम की तरह है, दरवाज़ों की तरह है। क्या दरवाजे होते हैं? दरवाजे, दोनों दरवाजे एक साथ नहीं चलते हैं। एक दरवाज़ा पहले बंद होता है, फिर दूसरा बाद में बंद होता है, तब जा कर के वो दरवाज़ा लगता है। हाँ, दोनों दरवाज़ों को एक साथ लगाना चाहेंगे तो नहीं लग पाएंगे। ऐसा है। देखिए क्या कह रहे हैं ये, जैसा भी उदय आएगा। हाँ, सिंगल डोर भी होते हैं। चलो खैर, जो भी है स्थिति, पद्म पुराण का ये प्रसंग यहाँ बतलाया और इसके जवाब में ये कहा गया कि तुम जाकर के महासती के उपसर्ग को दूर करो। महासती के उपसर्ग के दूर करने की बात कही। जब प्रद्युम्न कुमार को पूर्व पुण्योदय से 16 लाभ प्राप्त हुए, 16 साल की उम्र में प्रद्युम्न कुमार को। कौन थे ये प्रद्युम्न कुमार? श्री कृष्ण के बेटे। क्या श्री कृष्ण जी के बेटे थे? सन्मति जी, दिनेश सिंघई जी साहब, ये प्रद्युम्न कुमार श्री कृष्ण जी के बेटे थे। और जन्म होते ही
इन प्रद्युम्न कुमार को शत्रु, श्री कृष्ण जी के बैरी, उनके दुश्मन वे उठा करके ले गए थे अपहरण करके। 3 खंड के अधिपति थे, नारायण थे, अथाह सेना थी, बहुत लंबा चौड़ा राजपाट था। नितेश अजमेरा जी, बहुत लंबा चौड़ा राजपाट था और बहुत प्रयत्न किए उन्होंने, मेरे बच्चे को कौन ले गया, मेरे बच्चे को कौन ले गया। ले गए जो ले गए, 16 साल का होने पर मिला, 16 साल का होने पर। घटना बतला रहे हैं यहाँ ये। और जब पूर्व पुण्य का उदय था तो 16 लाभ प्राप्त हुए। तब वहाँ पर कई देवों ने उनको आभूषण पहनाए, दागिने दिए। दागिने जानते हैं आप क्या होता है? दागिने, गहने, आभूषण और दागिने माने विशेष प्रकार के होते हैं। एवं कन्या ला करके दी विवाह के लिए। यदि देव मनुष्य की सेवा न करते तो ऐसा पदार्थ क्यों ला कर देते? अरे देवों के हृदय में सेवा करने की भावना थी। वे देव लोग चाहते थे कि हम जाकर के सेवा करें। वे देव लोग ये चाहते थे कि हम इनकी सेवा करें, हम इनकी भक्ति करें, हम इनकी जय जयकार करें, इन्हें सही ठिकाने पर पहुंचा देवें। ये देवों की भावना थी देवेंद्र जी, देवों की ऐसी भावना थी। यदि वे देव मनुष्य की सेवा नहीं करते तो फिर ऐसे पदार्थों को क्यों लेकर के आते? और देखिए, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के पूर्व पुण्य के उदय से स्वयं देव सेवा करते हैं। इन्होंने बुलाया था क्या? सीता जी ने बुलाया था क्या देवों को? देवों का स्मरण किया होगा। अच्छा, विचार करना गंभीरता से। सीता की अग्नि परीक्षा का जब प्रसंग बना और रामचंद्र जी ने अग्नि कुंड में कूदने की बात कही, नमो हरिहंता, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो सव्य साहुणम। 5 परमेष्टियों को भावपूर्वक वंदन कर रही है सीता। 24 तीर्थंकरों का स्मरण कर रही है। आप कहेंगे साहब 24 तो हुए ही नहीं है अभी तक, मुनि सुव्रतनाथ के काल में तो हो गए थे। तीर्थंकरों का स्मरण कर रही है, अरहंत सिद्ध भगवान का स्मरण कर रही है, देवों का स्मरण नहीं कर रही है। भरत भाई टिम्बड़िया साहब, भरत भाई दादर वाले, वो देवों का स्मरण नहीं। अरे सौधर्मेंद्र कहाँ है? अरे अग्नि जल रही है, अग्नि कुंड के अंदर कूदना है। हे मेघ कुमार जाति के देवों, हे वायु कुमार जाति के देवों, जरा मेरी रक्षा करना। हे जल जाति के देव, ऐसे ऐसे होते हैं ना अलग अलग तरह के। मेघ कुमार हो गए, अग्नि कुमार हो गए, वायु कुमार हो गए। ये सब अलग अलग प्रकार के भवनवासी देवों में इस तरह के भेद हैं और उन्हें इन्हीं चीज़ों से जोड़ा जाता है। देखो भाई, अग्नि में प्रवेश कर रही हूँ। हे वात कुमार जाति के देवों, हे मेघ कुमार जाति के देवों, तुम मेघ बरसाना। हे वात कुमार जाति के देवों, अग्नि को थोड़ा सा ठंडा कर देना, थोड़ा सा बुझा देना, जलने मत देना। मैं आपको बहुत स्मरण कर रही हूँ और बस आपका नाम लेकर के कूद रही हूँ, आप आ जाना। अरे देवों को याद करोगे तो देव नहीं आएंगे, देवादिदेव को याद करो तो देव अपने आप आएंगे। समझ में आ रही है बात? आपको यदि अपने जुलूस व्यवस्था के लिए, महावीर जयंती के जुलूस के लिए, जुलूस निकालने के लिए यदि 2-4 पुलिसकर्मियों की ज़रूरत है सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए, और आपने 2-4 पुलिसकर्मियों को चलते फिरते किसी से कहा कोई आने वाला नहीं है ऐसे, तो क्या करना है? अरे वो जिनके निर्देशन में चलते हैं, वो जिनके आदेश की पालना करते हैं, तो उनके पास में जाकर के बात करो, ऊपर आदेश दो, ऊपर लेटर पहुंचाओ, तो वो अपने आप भेज देंगे। फिर इनको नहीं, फिर तो इनको तो आना ही पड़ेगा, इनकी जहाँ ड्यूटी लगेगी वहाँ इनको पहुँचना ही पड़ेगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पहुँच जाएंगे सब। इस तरह से गंभीर बातें हैं। देवों को स्मरण करने से देव नहीं आते। देवादिदेव, धर्मेंद्र जी साहब, देवादिदेव अनंत देव का स्मरण किया सीता ने, 5 परमेष्टियों का स्मरण किया सीता ने। और फिर क्या हुआ? इससे यही सिद्ध होता है कि मनुष्य के पूर्व पुण्य के उदय से, जब मनुष्य के स्वयं का पुण्य का उदय होता है, पूर्व पुण्य का उदय होता है मनुष्य का, तो स्वयं देव सेवा करते हैं, स्वयं ही देव सेवा करने के लिए आ जाते हैं। क्या देखिए, देवों की सेवा मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए।
कहाँ तक बताएं, कितना बतलाएं, कब तक बताते रहें? रोज़ बतलाते हैं, आए दिन ये वाक्य आ जाता है निकल निकल करके। देवों की सेवा मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए। कर लेने दो साहब, आपका क्या बिगड़ रहा है, हम कर रहे हैं, उनका क्या हो गया, कर लेना तो देव। अरे नहीं भाई, देवों की सेवा मनुष्यों को नहीं करनी चाहिए। वीतराग देव को छोड़कर अन्य देवों की पूजा करना मिथ्यात्व है। यदि वीतराग देव को छोड़ दिया जाए और वीतराग देव को छोड़कर अन्य देवों की पूजा की जाए तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है ये। और मिथ्यात्व का पोषण कोई ज्ञानी धर्मात्मा कर नहीं सकता। मिथ्यात्व का ग्रहण नहीं करेगा, मिथ्यात्व का पोषण नहीं करेगा, मिथ्यात्व अहंकार के अंदर उलझा नहीं रहेगा। क्या वीतराग देव को छोड़कर अन्य देवों की पूजा करना ये मिथ्यात्व है, इसका नाम मिथ्यात्व है। ओह, 2 उदाहरण दे दिए यहाँ, एक सीता सती का उदाहरण दे दिया, एक प्रद्युम्न कुमार का उदाहरण दे दिया। तीसरा उदाहरण सुनिए जरा, अब तीसरे प्रकार का उदाहरण दे रहे हैं। गजब गजब के ऐसे उदाहरण प्रसंग ला करके प्रस्तुत किए हैं, देख देख करके ऐसा लगता है कितने गजब की बातें हैं। सोचिए, विष्णु कुमार मुनिराज, मुनि विष्णु कुमार का उदाहरण। मुनि विष्णु कुमार की कथा आराधना कथा कोश में इस प्रकार है। आराधना कथा कोश में बहुत सारी कथाएं लिखी हुई है। उन कथाओं में से एक विष्णु कुमार मुनिराज की कथा हम यहाँ पढ़ते हैं। शिष्यास्तेत्र प्रशस्यन्ते ये कुर्वन्ति गुरोर्वचः प्रीतितो विनयोपेता भवन्त्यन्ये कुपुत्रवत्। ओहो, क्या कह रहे हैं, कैसी सुंदर बात कह रहे हैं। शिष्य वे ही प्रशंसा के पात्र हैं जो विनय और प्रेम के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, इसके विपरीत कुशिष्य कहलाते हैं। हो, क्या कह रहे हैं, शिष्य वे ही प्रशंसा के पात्र हैं, शिष्य वे ही प्रशंसा के पात्र हैं, वे ही शिष्य प्रशंसा के पात्र होंगे। क्या, कौन से शिष्य प्रशंसा के पात्र हैं? शिष्य कहलाने के योग्य ही वही है जो गुरु की सेवा करते हैं। शिष्य कहलाने के योग्य ही वही है जो गुरुओं की उपासना करते हैं, जो विनय करते हैं, जो वंदना करते हैं, जो गुरुओं की आज्ञा का पालन करते हैं, जो गुरुओं के निर्देशन में चलते हैं, गुरुओं के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। गुरु तो गुरु है भाई साहब। ओ गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु, गुरु गुरु की बलिहारी है। क्या गोविंद दियो बताए, भगवान बनने का मार्ग बतला दिया है, भगवान बनने का रास्ता बतला दिया है। ओह, भगवान बनने का रास्ता बतलाने वाले कौन? भगवान बनने की विधि बतलाने वाले कौन? क्या कौन थे वो रास्ता बतलाने वाले? कौन थे वो पथ बतलाने वाले? बोले गुरु। गुरु के बिना पार नहीं होता है। विनेय शब्द का प्रयोग किया है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, विनेय दुर्बोधा, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है अमृत चंद्राचार्य देव ने। वहाँ मुख्योपचार विवरण, निरस्त विस्तर दुस्तर विनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चय यज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम। मुख्योपचार विवरण, निरस्त दुस्तर विनेय दुर्बोधा। विनेय दुर्बोधा, विनय माने शिष्य, शिष्य के लिए विनय शब्द का प्रयोग। जिसके हृदय में विनय की भावना होती है वो शिष्य होता है, जिसके अंदर में विनय की भावना होती है वो पात्र होता है, जिसके अंदर में विनय की भावना होती है वही सच्चा शिष्य होता है। अरे गुरु की आज्ञा के ऊपर मर मिटने को जो तैयार हो, क्या गुरु की आज्ञा में जो मर मिटने को तैयार हो उसका नाम है सच्चा शिष्य, वो पात्र है। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु के मुख से निकला गया वचन, अरे पता नहीं किस प्रयोजन से गुरु जी ने बात कही थी, ऑब्जेक्शन नहीं होता है, प्रश्न नहीं होता है। ये कह रहे हैं यहाँ विनय हो और प्रेम के साथ में। विनय तो है और आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं है, और आज्ञा को बराबर रीति से मानेगा भी। क्या, लेकिन आज्ञा को बराबर रीति से मानते हुए भी एक बात ये कह रहे हैं यहाँ, प्रेम के साथ में मानेगा, स्वीकार करेगा। आपको मिलते हैं ऐसे कोई उदाहरण प्रमोद जी भाई साहब? ऐसा कोई उदाहरण दिखता है? एकलव्य का, हम सब अंगूठा दिखा रहे हैं, हम सब अंगूठा दिखा रहे हैं, थंब दिखा रहे हैं, अंगूठा दिखा दिया हमने, अंगूठा दिखाया हमने, वेरी गुड वेरी गुड, लाइक लाइक। अरे ये अंगूठा बहुत काम का है, ठेंगा दिखाने के काम आता है। अरे ये उच्च जाति कुल का नहीं था,
एकलव्य। द्रोणाचार्य क्षत्रियों को पढ़ाते थे, क्षत्रियों को शिक्षा देते थे, धनुर्विद्या सिखाते थे। कौरव और पांडव इनके साथ में आकर के शिक्षा प्राप्त करते थे। और भी राजघराने के लोगों को, राजपुत्रों को द्रोणाचार्य पढ़ाते थे। एकलव्य ने आकर के निवेदन किया, मना कर दिया, नहीं, हमारे विद्यालय में, हमारे शिक्षालय में, हमारी पाठशाला में, हमारे यहाँ धनुर्विद्या केंद्र में तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। एकलव्य को बेचारा उदास होकर के चला गया। और फिर क्या किया, झाड़ियों के पीछे दूर खड़ा रह करके देखता था। बना लिया उसने, द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना ली, और द्रोणाचार्य की प्रतिमा बना करके उनको गुरु की साक्षी मान करके और धनुर्विद्या का अभ्यास किया। और ऐसा धनुर्विद्या का अभ्यास किया, धुरंधर बन गया वो। गुरु के प्रति श्रद्धा थी, गुरु के प्रति विश्वास था, और गुरु के नेतृत्व में चलने की उसकी भावना थी। फिर क्या हुआ है? वज्रसेन जी साहब, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति विद्या, दोनों तरह की बातें कही जा सकती है। विद्या से विनय आती है और विनय से विद्या आती है, ऐसा है। द्रोणाचार्य के उस शिष्य ने, एकलव्य ने धनुर्विद्या में पारंगत हासिल कर ली, कुशल हो गया। और एक दिन किसी प्रसंग पर दूर खड़े रह करके तीर चलाया, और द्रोणाचार्य देखने लग गए कि ऐसा कौन सा धनुर्धर आ गया है जिसने इतने ज़बरदस्त तरीके से तीर चलाया है, ये कौन योग्य व्यक्ति दिखाई देता है। और जाकर के पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से सीखी है तुमने ये धनुर्विद्या? गुरुजी आपसे। मेरे से? कैसी बात करते हो, मेरे से कहाँ सीख ली, मैंने कब सिखाया तुम्हारे को, मेरे पास में कब आए तुम? मैं आया था आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले आपके पास में, आपने मना कर दिया था। 5 साल पहले आया था, आपके पास में आया था, आपने मना कर दिया था। मैंने आपकी, फिर क्या किया, फिर मैंने आपकी प्रतिमा विराजमान की, आपको अपना गुरु माना, दूर खड़े रह करके मैंने देखा, और आप ही से मैंने ये सब कुछ सीखा है। अच्छा, तुमने मुझसे सीखा है? कहाँ है मेरी गुरु दक्षिणा? यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुमने गुरु दक्षिणा तो नहीं दी मुझे। मांगिए गुरुवर, क्या मांगते हैं आप, मांगिए गुरु दक्षिणा। आप मेरे गुरु हैं, आप मांगिए तो सही। बोलो। बहुत स्पष्ट शब्दों में द्रोणाचार्य ने ये कह दिया। क्या क्या कह दिया? तुम्हारा सीधे हाथ का अंगूठा दे दो। बोलो। तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य ने 1 मिनट नहीं लगाया, एकलव्य ने एक क्वेश्चन नहीं किया। सीधे हाथ का अंगूठे का मतलब जानते हो आप? धनुर्विद्या, धनुष चलाने वाला व्यक्ति, धनुष बाण चलाने वाला व्यक्ति, थंब मांग लिया अपना, सीधे हाथ का, राइट हैंड का थंब दे दो, और उसने ये तलवार निकाली और ये काट करके दे दिया। लो गुरुजी, आपकी गुरु दक्षिणा। ओह, क्या बात कर रहे हो आप, क्या करें बोलो? कैसी गजब की बात कह दी है भाई साहब। 1 मिनट नहीं लगाया। अरे आपने तो मेरे से अंगूठा मांगा था गुरुवर। आज यदि आप गुरु दक्षिणा के अंदर यदि मेरा गर्दन भी मांगते, क्या धड़ भी यदि मांगते, आप धड़ से गर्दन को अलग करके आपको उठा करके दे देता मैं। गुरु ने जो कुछ भी किया हो, जिस वजह से भी किया हो, जो भी बात रही हो, यहाँ तो ये कह रहे हैं शिष्य कैसे होते। सवाल तो शिष्य का चल रहा है। शिष्य वे ही प्रशंसा के पात्र हैं। शिष्य वे ही शिष्य प्रशंसा के पात्र हैं जो विनय और प्रेम के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें। इसके विपरीत कुशिष्य कहलाते हैं। अरे, गुरु की आज्ञा को नहीं मानने वाले शिष्य कुशिष्य कहलाते हैं। आप देखिए, कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो गुरु की आज्ञा और निर्देशन में चलते हैं, वे अपने आप ही आगे निकल जाते हैं। गुरु जी ने कहा, बेटा पढ़ करके आया करो, जब यहाँ बैठो कल इस प्रकरण को पढ़ करके आना, फिर मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, फिर मैं पढ़ाऊँगा, फिर तुम इस प्रकरण को दोबारा घर पर जाकर के पढ़ना मेरे पढ़ाने के बाद। अब ये शिष्य कह रहा है कि दिमाग ख़राब हो गया इनका तो। गुरुजी का 3 बार भी कोई पढ़ता है एक चीज़ को? पहले से पढ़ करके। और जब तुम पढ़ाने ही वाले हो तो पहले से क्यों पढ़ करके आऊँ मैं? और क्लास में पढ़ा दिया, अब दोबारा जाकर के क्यों पढ़ूँगा मैं? कि नहीं बेटा, तुमने गुरु की आज्ञा, क्या गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, तुम योग्य विद्यार्थी नहीं बन पाओगे, तुम आगे नहीं निकल पाओगे। गुरुजी ने कही थी तुम पढ़ करके आना। अच्छे बच्चे ऐसा करते हैं,
पालन करते हैं, गुरुजी ने कह दिया है उस बात को मानते हैं, ऐसा है। चलिए, अकंपनाचार्य की चर्चा चल रही है, शिष्य की बात यहाँ चल रही है। यहाँ क्या कह रहे हैं, जब अकंपनाचार्य का संग हस्तिनापुर में आया, हस्तिनापुर रक्षाबंधन की कथा सब जानते हैं क्या। देखो, जब अकंपनाचार्य का संग हस्तिनापुर में आया तब बलि आदि चारों राजमंत्रियों ने राग द्वेष वश उन पर उपसर्ग करना चाहा। क्या कह रहे हो आप, चारों मंत्रियों ने आकर के उन पर उपसर्ग करना चाहा। उस समय जैन धर्म के शासन देव कहलाने वाले उपसर्ग दूर करने के समय कहाँ चले गए थे, ये बताओ, ये प्रश्न है हमारा। आप कह रहे हो जैन शासन की रक्षा करने के लिए देव उतर करके आ जाते हैं, प्रकाश जी चावड़ा साहब, बोलो। जैन शासन के भक्तों की सेवा करने के लिए देव उतर करके आ जाते हैं। भैया, पुण्य का उदय होता है तो आते हैं, पाप का उदय होता है तो देव भी न मालूम कहाँ जा करके सो जाते हैं। कहा जाता है सोते नहीं है देव लोग, पहले भी कही थी आपसे बात। कहाँ चले गए, कहाँ खो गए, होश ही नहीं है। मैंने कभी कभी ऐसा नहीं लगता है, एक प्रसंग में तो इतना बढ़ चढ़ करके आ रहे हो और दूसरे प्रसंग में बिल्कुल गायब हो गए हैं। बोलो, पंच कल्याणकों के अंदर तो आ रहे हो, गर्भ कल्याणक में आ गए, सारी व्यवस्थाएं करने के लिए आ गए, सारी तैयारी करके आ गए, और आज क्या हो गया आपको, आज जब उपसर्ग हो रहा था तब सब छोड़ करके भाग गए। वैमानिक देव कहाँ चले गए थे जब धर्मेंद्र और पद्मावती को आना पड़ा। पार्श्वनाथ स्वामी की रक्षा करने के लिए धर्मेंद्र और पद्मावती को उतर करके क्यों आना पड़ा। ये तो भवनत्रिकों के देव है ना, ये तो भवनवासी देव है ना, व्यंतरवासी और भवनवासी हैं। वैमानिक देव कहाँ चले गए थे ये बतलाइए ओम प्रकाश जी जोगी साहब। वैमानिक देव कहाँ चले गए, वो क्यों नहीं आए रक्षा करने की भावना से। कहाँ से आए, उस जाति का पुण्य ही नहीं है क्या। डिपेंड करता है पुण्य के उदय पर, जिसका जैसा पुण्य का उदय होगा उसके अनुसार ही तो व्यवस्थाएं बनेगी। ये साहब उनके यहाँ तो ये आ गए, हमारे यहाँ ये भी नहीं आए, उनके यहाँ ऐसा हो गया, इनके यहाँ ऐसा हो गया। भैया, हर व्यक्ति की व्यवस्थाएं उसके स्वयं के द्वारा किए गए पुण्य और पाप कर्म के उदय के अनुसार ही व्यवस्थित होती है। बस हर व्यक्ति की व्यवस्थाएं ऐसे अकेले गजकुमार मुनिराज ऐसे नहीं है, ऐसे 1,000, 1,00,000, 1 करोड़, 1 अरब, बिलियंस, कहाँ तक बात करें, कोड़ा कोड़ी, संख्यात असंख्यात अनंत ऐसे मुनिराज मिलेंगे जिन मुनिराजों के ऊपर पाप कर्म का उदय आया और देवों के माथे पर रंच मात्र भी सल नहीं पड़ा। उन देवों को विकल्प भी नहीं आया कि चलो तो सही, हम इनका उपसर्ग दूर करने के लिए चलते हैं। न गजकुमार मुनिराज का उपसर्ग दूर करने के लिए आए और ना ही वे देव लोग ये लिख रहे हैं विष्णु कुमार मुनिराज का उपसर्ग दूर करने के लिए। विष्णु कुमार मुनिराज तो आए थे, लेकिन बाकी 700 मुनिराज, अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के लिए नहीं आए। अभय घोष मुनिराज के लिए नहीं आए, गुरुदत्त मुनिराज के लिए नहीं आए, सुकौशल मुनिराज के लिए नहीं आए, सुकुमाल मुनिराज के लिए देव नहीं आए। क्यों नहीं आए भैया, क्यों नहीं आए? पांडव मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के लिए नहीं आए, श्री रामचंद्र जी का उपसर्ग दूर करने के लिए नहीं आए। कितनी बातें हैं, देखिए जरा क्या लिख रहे हैं। जब अकंपनाचार्य तो वे आचार्य थे जो विचलित नहीं होते थे किसी भी परिस्थिति में, बड़े धुरंधर थे। जब अकंपनाचार्य का संग हस्तिनापुर में आया, पहले कहाँ था, उज्जैनी के राजा श्री वर्मा के यहाँ थे ना वे, और फिर देश निकाला दे दिया गया और अब ये हस्तिनापुर आ गए घूम फिर करके। और तब बलि आदि चारों मंत्रियों ने राग द्वेष वश उन पर उपसर्ग करना चाहा। 4 मंत्री, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद, ये 4 नाम थे उन मंत्रियों के। राजा के मंत्री हुआ करते थे, द्वेष बुद्धि से आ गए और उपसर्ग करना चाहा उन्होंने राग द्वेष वश।
राग तो शब्द दे दिया है, वास्तव में तो द्वेषवश। उस समय जैन धर्म के शासन देव कहलाने वाले उपसर्ग दूर करने के समय कहाँ चले गए थे, बतलाइए। शासन देव कहाँ चले गए थे, उपसर्ग करने वाले, बोलो। यक्ष कहाँ चले गए थे, यक्षिणी कहाँ चले गई थी, कहाँ चले गए थे वो सब, वे दूर करने वाले कहाँ चले गए थे। आकर सहायता क्यों नहीं की उन लोगों ने, सहायता करनी चाहिए थी ना। उस समय मुनि विष्णु कुमार वैक्रियक रिद्धिधारी ने आकर सहायता की थी। हम सब जानते हैं विष्णु कुमार मुनिराज ने आकर के सहायता की थी, अन्य किसी ने आकर के सहायता नहीं की। उसके पीछे कारण क्या है, और जब ये प्रश्न पूछा गया इस प्रकार का, 11 नंबर के श्लोक में चर्चा चल रही थी आराधना कथा कोश में, और वहाँ मुनि वारिशेण की कथा चलते चलते इस प्रश्न का जवाब आया कुछ श्लोकों के बाद में, और इतना गजब का नीतिकारों का श्लोक दे दिया है। ओहो, 21-22 नंबर का श्लोक आराधना कथा कोश, वारिशेणा मुनि कथा कोश का प्रकरण है ये। अहो पुण्येन तीव्राग्ने जलत्वं याति भूतले, समुद्र स्थलतामेति दुर्भिक्षं च सुधायते, शत्रुर्मित्रत्व वाप्नोति विपत्तिः संपदायते, तस्मात् सुखे क्षीणो भव्याः पुण्यम कुर्वन्तु निर्मलम। ओहो, क्या लिख रहे हैं। पुण्य के उदय से अग्नि जल बन जाती है। सुना क्या कभी ऐसी घटनाएं, सुनी क्या ऐसी बातें, अटपटी सी लगती है ना सुनने में। उदय बदल जाता है, वैसा कुछ नहीं बदलता है। उदय बदलता है, व्यक्ति नहीं बदलने की ज़रूरत है। माता पिता पत्नी परिवार पुत्र को बदलने की ज़रूरत नहीं है, उदय बदलने की ज़रूरत है। रमेश बुरीचा जी साहब, मकान बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसी मकान में रहते हुए उदय बदल जाएगा तो वही मकान स्वर्ग जैसा लगने लगेगा। और यदि आपको उसी मकान में रहते हुए उदय पाप का चल रहा है तो आपको अच्छे से अच्छा आलीशान मकान भी खाने को दौड़ेगा। ऐसा है, सारा खेल उदय का है। आप बैठे कहाँ हैं इससे फ़र्क नहीं चल पड़ता है, आपके अंदर क्या चल रहा है उससे फ़र्क पड़ता है। आप बैठे हैं बाहर एसी में, लेकिन अंदर में उदय ऐसा तीव्र पाप का असता का उदय चल रहा है कि अंदर में आग जल रही है कषायों की। क्या करें, उदय की प्रतिकूलता का खेल है। और देखो, जब उदय बदल जाता है तो वही अग्नि, वही जगह, वही स्थान, पुण्य के उदय से अग्नि जल बन जाती है, जल बन जाता है। अच्छा, अग्नि जल बन जाती है। अरे इतना ही नहीं, और तो सुनो, क्या समुद्र स्थल हो जाता है, अग्नि जल हो जाती है, समुद्र थल हो जाता है। जहाँ समुद्र था उस जगह पर रेगिस्तान बन जाता है। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो सकता है? संभव तो नहीं लग रहा है वैसा हमारे को। ऐसा कैसे हो जाएगा हैं? समुद्र स्थल कैसे हो जाएगा? लेकिन समुद्र स्थल हो जाता है। विष अमृत हो जाता है, विष जहर अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाता है। जहर खिलाया, जहर खिलाया भैया, जहर खिला दिया इनको। समुद्र था, चलने लगे। अरे राम सेतु की चर्चा सुनते हैं ना अपन, राम सेतु जो दिखाई देता है आज भी, पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं, कैसे नीचे तक ये पत्थर कहाँ से आ गए हैं? ज़मीन बन गई उनके लिए समुद्र पार करने के लिए। नल नील वगैरह के द्वारा, रामचंद्र जी की सेना के द्वारा लंका तक पहुँचने के लिए समुद्र के बीच में पत्थर डाले गए, और वे पत्थर ऐसे जमते चले गए कि उन पत्थर पर पैर रख करके पूरी सेना चले गई। ये कैसे हो गया? ये समुद्र ज़मीन बन गया, समुद्र भी पाषाण बन गया। तो शत्रु मित्र बन जाता है। विपत्ति संपत्ति रूप परिणत हो जाती है। जो विपत्ति होती है वो संपत्ति रूप परिणम जाती है। इसलिए जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें पवित्र आचरण द्वारा पुण्य को संपादन करना चाहिए। बातें सरल लगती है क्या? कठिन तो नहीं है? पुण्य के उदय से
अग्नि जल बन जाता है, समुद्र स्थल हो जाता है, विष अमृत हो जाता है। कैसी ऊटपटांग बातें करे, जहर पिलाओ अमृत का काम करे हैं। नाग का आहार बन जाता है, ये तो अपन ने कथाएं पढ़ी है ना इस तरह की। नाग का आहार बन गया, सूली का सिंहासन बन गया है? और सूली का सिंहासन हो गया, और लाक्षागृह में जलाया गया तो अग्नि शमन हो गई, अग्नि का कुंड का जल कुंड हो गया। कैसी कैसी बातें हैं। अमृत हो जाता है, शत्रु मित्र बन जाए, मित्र हरि हो जाए जगत में अशुभोदय के आने से, और पुण्य का उदय आता है तो शत्रु भी मित्र बन जाता है। विपत्ति संपत्ति रूप परिणत हो जाती है, वही विपत्ति वही संपत्ति बन जाती है। लो देखो आप, इनके साथ हुआ सदाशिवदास जी के साथ। पाप कर्म के उदय में निंदा और आलोचना करने वाले मिल गए, और उदय पाप का चल रहा था, और उस पाप कर्म के उदय में राजा को घोंचे करे आए, शिकायत करे आए, ऊटपटांग बातें चुगली करे आए, और राजा को वहाँ ऐन मौके पर उपस्थित होना पड़ा। और जब राजा उपस्थित हो गया तो उदय का ही का चल रहा था, पाप का, और वो पाप का उदय कन्वर्ट हो गया एकदम पुण्य के उदय में। फिर क्या हुआ कि राजा ने उनको नुकसान नहीं पहुँचाया, उन्हें परेशान नहीं किया, अपितु उन्हें रिवॉर्ड दिया। लो हे भगवान क्या कह रहे हो। सूली सिंहासन हो जाती है भाई साहब, पानी पर पत्थर तैरने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। विपत्ति संपत्ति रूप परिणत हो जाती है। इसलिए जो लोग सुख चाहते हैं, अब कह रहे हैं यहाँ निर्देश दे रहे हैं, हम जैसे लोगों को बता रहे हैं क्या, वज्र की शिला भी चूर चूर हो जाती है, समय नहीं लगता समय बदल जाने में, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें पवित्र आचरण कार्य द्वारा, जो लोग सुख चाहते हैं उन्हें पवित्र आचरण द्वारा, उन्हें पवित्र कार्य द्वारा पुण्य को संपादन करना चाहिए, जिससे स्वर्ग से आकर देव सेवा करें। अब ये बात तो कह दी है इन्होंने यहाँ, लेकिन ये कोई इसलिए नहीं कहा है कि आप इसलिए करो कि देव आ जाएंगे, आप इसलिए करोगे साहब देव लोग उतर करके आ जाएंगे। आप करो तो सही, आप करो तो सही, स्वर्ग से देव आएंगे, स्वर्ग से देव आएंगे। अरे स्वर्ग से देवों को बुलाने के लिए नहीं करता है ज्ञानी आराधक जीव। ज्ञानी आराधक जीव तो पवित्र आचरण का कार्य करता है। आपका आचरण पवित्र होना चाहिए, आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, आपके परिणामों में जीवन में पवित्रता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए। जिन ज्ञानियों के जीवन में अंतरंग में निर्मलता होती है, अंतरंग में पवित्रता होती है, अंतरंग में विशुद्धि होती है, भाव भूमि निर्मल होती है, अंदर में त्रिकाली ध्रुव का अवलंबन होता है और बाहर में पंच परमेष्ठियों का समागम सानिध्य और अवलंबन हुआ करता है, उन लोगों के पाप कर्म अपने आप संक्रमित हो जाते हैं पुण्य कर्म में, पाप पुण्य में बदल जाता है, भाग्य बदल गया। लो ये पाप पुण्य में बदल गया। अरे बहुत पुण्य का उदय, बहुत पुण्य का उदय था, अरे ये पुण्य का उदय पाप कर्म के उदय में बदल गया। समय ही नहीं लगता है समय बदल जाने में। इसलिए भाई इस पुण्य को पाकर क्यों इठलाते हो इतना, तुम्हें पता नहीं है इस पुण्य के पीछे ये पाप छिपा हुआ बैठा है, इसके पीछे इसका जुड़वा भाई लगा हुआ है। ये आया है तो ज़रूर वो भी आएगा कहीं ना कहीं, थोड़ी देर में अभी कुछ ना कुछ अनाप शनाप विघ्न कर देगा यहाँ आपके आयोजन में। पुण्य का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय चलते चलते अचानक आयोजन में कुछ ऐसा विघ्न आ गया, कुछ इस तरह की बात आ गई कि अचानक ये उदय पुण्य का पाप कर्म के उदय में बदल गया। लो ये बदल गया, ये पुण्य का उदय पाप कर्म के उदय में बदल गया। उन्हें पवित्र आचरण द्वारा पुण्य को संपादन करना चाहिए, जिससे स्वर्ग से आकर स्वयं देव सेवा करें, सेवा कर सकें। देव लोग स्वयं सेवा करने के लिए उतर आते हैं। इसमें भी लिखा है, देखो ध्यान देना, इसमें कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि स्वर्ग से देवों को बुलाने के लिए हमने पूजन किए। इसमें ये नहीं लिख रहे हैं कि हमने स्वर्ग से देव आ जाएंगे देवों को बुलाने के लिए, उनके लिए ये सब हमने किया है। गलतफहमी में मत रहना आप। यहाँ तो ये लिख रहे हैं आपने तो पवित्र आचरण किया, आपके अंदर में तो पवित्रता थी। क्या अंदर में बहुत पवित्रता थी, अंदर में बहुत निर्मलता थी, अंदर में बहुत विशुद्धि थी, भाव विशुद्धि बहुत थी, भाव भूमि बड़ी निर्मल थी। तो ये पवित्र आचरण द्वारा पुण्य को संपादन करना चाहिए। आप तो पवित्र आचरण कीजिए, बाकी अंदर में पुण्य बन रहा है पाप बन रहा है, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कौन किस में बदल रहा है, इसमें हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। हमें तो बस आत्मचिंतन करना है, इतना ही काम करना है तो करना चाहिए, जिससे
स्वर्ग से आकर देव सेवा करें नहीं, एक शब्द और जोड़ा गया है, महत्वपूर्ण शब्द है। तो क्या शब्द है? जिससे स्वर्ग से आकर स्वयं, क्या? स्वर्ग से आकर स्वयं अपने आप, स्वर्ग से आकर के अपने आप देव चले आएंगे, अपने आप देव दौड़े चले आएंगे। देवों को बुलाना नहीं पड़ेगा, देवों को दौड़ाना नहीं पड़ेगा, देवों को याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप देव, स्वयं देव आकर के सेवा करने लग जाएंगे। ये वस्तु स्वरूप है, ये वस्तु व्यवस्था है भाई साहब। तो इस तरह से अपने आज कुछ पुराण के छोटे छोटे से प्रसंगों को टच करते हुए सीता की अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग को देखा। प्रद्युम्न कुमार 16 वर्ष के होने पर 16 लाभ उन्हें सहज प्राप्त हो गए, और विष्णु कुमार मुनिराज की कथा के माध्यम से भी हमने इस बात को समझने का प्रयत्न किया, और छोटी छोटी सी बातें जो इसके साथ में जुड़ी हुई थी वे सब बातें तो हमने आपको बतलाई है। तो इस तरह से आज की चर्चा को यहीं हम विराम देते हैं। अभी कथाएं कम नहीं हैं, अभी कथाएं बहुत है, अभी तो कहानियाँ बाकी हैं, अभी तो प्रसंग प्रेरणा बाकी हैं। हम करेंगे कल इन प्रकरणों की चर्चा, कल नहीं आगे करेंगे इनकी चर्चा विस्तार से। कल हम आपके बीच में विशेष चर्चा लेकर के आएंगे भगवान महावीर स्वामी का संपूर्ण जीवन और उनकी शिक्षाएं। कल बालक वर्धमान के जन्म कल्याणक के प्रसंग पर, भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के प्रसंग पर विशेष स्पेशल चर्चा सायंकालीन सत्र में करेंगे, शाम के सत्र में करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जीवन और शिक्षाएं, इस प्रसंग पर चर्चा आप अन्य साधर्मियों को सूचित कर सकते हैं। उस विशेष चर्चा का लाभ लेने के लिए अभी जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो विहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो योगियाणम, नमो विजयाणम, नमो